जब बंदीजनों ने महाराज की स्तुति की, प्रशंसा की, ब्राह्मण, सेवक, मंत्री, पुरोहित, पुरवासी, देशवासी, अन्य सब ने महाराज पृथु का सम्मान किया। महाराज ने देखा कि इस समय सब जौ, धान्य और खाद्य औषधियां सब पृथ्वी ने छुपा ली, क्योंकि वेन अत्याचार, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तो सब दिव्य औषधियां, दिव्य रस गुप्त होते चले जाते हैं। आप देख लो, जो अभी हम बचपन में जिनके आम के पेड़ भी नहीं होते थे, उनके घरों में भी 10-20 किलो आम आ जाते थे। किलोमीटरों में बगीचे आम के थे, एक भी पेड़ वो पुराने आम वाला नहीं रह गया। जो विशाल वृक्ष और जिनमें गाड़ी भर भर करके आम गिरते थे वो नहीं रह गए, वो सूख गए। औषधियां, रसीले पदार्थ सब धीरे धीरे, जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी उसे चुरा लेती है। तो वेन के पाप के कारण पृथ्वी ने सब औषधि, अन्न, जौ, धान्य सब छुपा लिया। महाराज पृथु ने देखा राजा तो बन गए, लेकिन प्रजा पालन के लिए औषधि, अन्न, वस्तुएं, महाराज पृथु ने जब प्रजा का करुण क्रंदन सुना तो उन्होंने बहुत देर तक विचार किया और अंत में विचार किया कि पृथ्वी को दंड देना चाहिए, क्योंकि भगवान के अवतार है। ये अपने अंदर अन्न, रस, औषधि और सब खाने छुपा लिया है। धनुष उठाया, त्रिपुरनाशक भगवान शंकर के समान क्रोधित हुए और प्रत्यंचा खींचकर पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथ्वी कांप उठी और गाय का रूप धारण करके आ गई। जैसे व्याध का पीछा, जैसे व्याध हरणी का पीछा कर, ऐसे ही महाराज पृथु गौ का रूप धारण किए हुए पृथ्वी के पीछे, गौ भागने लगी। जहां भी भाग कर जाने की कोशिश करती, वही धनुष बाण लिए खड़े महाराज पृथु। जब गौ ने देखा कि कोई मुझे नहीं बचा सकता महाराज पृथु से, क्योंकि बचाने वाले स्वयं भगवान है और भगवान ही पृथु जी है, तो पृथु जी से कहने लगी कि देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गौ ने कहा, बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई हमारे ऊपर पापाचरण करने लगता है तो हम सब अच्छी अच्छी वस्तुएं छुपा लेती हैं। तुम प्राणियों की रक्षा करना चाहते हो, मुझे मत मारो। धर्म का अनुष्ठान करने वाले, आप मुझे मत मारो। आप नहीं मार सकते, आप भय भर दिखा रहे हैं, क्योंकि यदि कोई अपराध भी बन जाए तो सहसा किसी का वध नहीं किया जाता। आप तो करुणावत्सल, दीनवत्सल हैं। अगर मेरा वध किया तो आप समझ लो सारी प्रजा मेरे ही ऊपर है। अगर जैसे नौका डगमगा जाए तो फिर पूरी डूब जाएगी, अगर मैं डगमगा गई तो पूरी प्रजा चली जाएगी, इसलिए आप वैसे भी मुझे नहीं मार सकते। महाराज पृथु ने कहा, मारना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी प्रजा का पालन अन्न से होगा और तूने अन्न छुपा लिया है। वैसे तो यज्ञ में तेरा भी भाग, लेकिन बदले में तो मुझे अन्न, औषधि, रस नहीं देगी, तो मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। हरी हरी घास खा जाए और दूध देने के समय यदि लात मारे तो फिर क्या यह दुष्टता नहीं है? क्या यह दंड नहीं देना चाहिए? फिर अनुचित है ऐसा। तुम नासमझ हो, अन्न, रस, औषधि सब अपने में छुपा लिया, प्रजा का पालन कैसे होगा? मैं अपनी प्रजा का क्रंदन नहीं देख सकता। वो दुष्ट राजा जो अपनी प्रजा का पोषण नहीं करता और नरक का भागी होता है। और तुम इस समय बड़ी गर्वीली हो, सब कुछ छुपा लिया। मैं अपने योग बल से पृथ्वी को धारण करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी, मैं अपने योग बल से पृथ्वी नवीन उत्पन्न करूंगा और उस पर प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हें दंड दूंगा। महाराज पृथ्वी